हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष में जिनका नाम कल्पना चावला। इस लेसन के बारे में हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले। इन 1997 में एन इंडियन अमेरिकन, एक भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला, जिनका नाम कल्पना चावला, वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल। वो एक हिस्सा थी अंतर्राष्ट्रीय क्रू का, अंतर्राष्ट्रीय टीम का, जिसका नाम यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन, वो पहली महिला बनी, बोर्न इन इंडिया, भारत में जन्मी, टू गो इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली। सैडली यानी बड़े दुख की बात है, द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कोलंबिया का जो दूसरा मिशन था उसका अंत एक त्रासदी के रूप में हुआ। एन इंडियन अमेरिकन, एक भारतीय अमेरिकी वुमेन महिला इन स्पेस, अंतरिक्ष में, कल्पना चावला। इस लेसन के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए स्पेस शटल, एक जो स्पेस शटल होता है यानी अंतरिक्ष में जाने वाला जो वाहन, जो साधन होता है, इज ए स्पेस क्राफ्ट, वो एक अंतरिक्ष यान होता है एक प्रकार का। डेट इज मेड, जिसे बनाया जाता है, फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल, अंतरिक्ष में बार बार यात्रा करने के लिए। रिपीटेड, बार बार, ट्रेवल, यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष में। अनलाइक ए रॉकेट, रॉकेट की तरह नहीं, क्योंकि रॉकेट से तो एक ही बार जाया जाता है, लेकिन इससे बार बार हम यात्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन, यानी इसे धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए हम इसको बार बार यात्रा के लिए प्रयोग करते हैं। यूज ए डिक्शनरी टू डू दीज टास्क्स बिलो, जो नीचे कार्य दिया गया है उसके लिए डिक्शनरी का प्रयोग करें। फाइंड आउट द मीनिंग्स, मीनिंग का पता कीजिए, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे शब्द दिए गए हैं, एंड और फ्रेज, जो फ्रेज, जो वर्ड होता है ये सिंगल शब्द होता है और सिंगल वर्ड, और ये होता है एक वाक्य का अंश होता है जो पूरा अर्थ नहीं देता है। इसमें 2-3 जो वर्ड है वो हो सकते हैं। लुक अप द वर्ड्स, शब्द को देखो। अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किए हुए हैं इन द फ्रेज, जैसे ये फ्रेज है इसमें शब्द अंडरलाइन है, इसको देख करके बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति का दूसरे देश में जन्म होता है और उसको किसी दूसरे देश की नागरिकता मिल जाती है। जैसे कल्पना चावला जी थे, उनका जन्म हुआ था भारत के अंदर और उनको यूएस की नागरिकता मिली थी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। स्पेस, अंतरिक्ष को कहते हैं। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की सीमा। ए बोर्ड, जो शटल पे जो टीम जाती है उसके लिए शब्द होता है, इसको हम ऑन के सेंस में ले सकते हैं। लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ, इन दोनों में हमें डिफरेंट बताना है। तो लिफ्ट ऑफ में हम बिल्कुल सीधा उड़ान भरते हैं ऊपर की ओर, जैसे हम आतिशबाजी चलाते हैं दीपावली पे, वो चला के कई बार टेढ़ी भी चल जाती है, लेकिन लिफ्ट ऑफ का मतलब सीधी उड़ान भरते हैं। और टेक ऑफ, जैसे वो जहाज रनवे पे दौड़ता है, पहले यूं दौड़ता है, उसके बाद में वो ऊपर उठता है, इसको कहते हैं टेक ऑफ। ये टेक ऑफ हो गया। और लिफ्ट ऑफ बिल्कुल सीधी उड़ान भरते हैं, उसको कहते हैं लिफ्ट। क्रू, टीम को कहते हैं, इसमें जो कई सदस्य होते हैं, जैसे उस स्पेस शटल पे कई सदस्य होते हैं, उसको कहते हैं क्रू। नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन, इस लेसन में जो शब्दों की स्पेलिंग है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे एरोप्लेन है, प्रोग्राम है। दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि इन स्पेलिंग को अमेरिकन इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो ये पूछना चाहता है हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, और इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये हमें बताना है। तो ये आपके लिए एक प्रकार का होमवर्क है। ये जो 2 स्पेलिंग है, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो आपको कमेंट में बताना है।
इसमें कोई ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं है, एक दो जो स्पेलिंग आगे पीछे होगी बताने को मैं तो 1 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन आप आइए कमेंट में जरूर बताना। ए न्यूज रिपोर्ट, यह एक न्यूज रिपोर्ट उस समय कोई आई होगी। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में दुर्घटना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, क्या घटना हुई थी? जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था वो आग की लपटों में टूट गया। इन एन अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जिसको कहते हैं जो घटना कभी पहले ना घटित हुई हो। स्पेस ट्रेजेडी यानी अंतरिक्ष के अंदर एक पहले कभी ना घटित होने वाली घटना है, उसकी ट्रेजेडी हुई थी, दुखांत हुआ था। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, किस में था वो? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का। कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जो जिसमें कौन सवार थी? भारत में जन्मी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम कल्पना चावला था। एंड और 6 अदर्स, और 6 सदस्य और थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, आग की लपटों में वो टूट करके बिखर गया। एज इट स्ट्रीक्ड ओवरटेक्स टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को शनिवार के दिन जब यह उतरने वाली पट्टी पर आ रहा था उस समय यह घटना घटित हुई। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और इसमें जो सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 7, वो सभी मारे गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ नासा, इस शटल ने संपर्क इसका टूट गया था नासा से 8 अबाउट 9 AM, 9 बजे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, ये 19:30। एज, जैसे इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे यह उतरने के लिए आ रही थी उस समय इसका जो संपर्क है वो नासा से टूट गया। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर, यह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था? 2 लाख फीट, यानी 2 लाख फीट की ऊंचाई पर यह उड़ रहा था। एंड और ट्रेवलिंग एट और 20,000 किलोमीटर पर आवर, और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी जो स्पीड थी, रफ्तार थी। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द शटल, और उस समय इसने जो इसका जमीन से वो संपर्क है वो टूट गया इस शटल का। कोलंबिया हेड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी 2003 को इसने उड़ान भरी। ये शब्द पीछे आया था, लिफ्टेड ऑफ, इसको कहते हैं उड़ान भरना, सीधी उड़ान भरी थी। फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, किसे भरी थी? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसने उड़ान भरी थी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, यह ऑर्बिट में 16 दिन रहा। एंड और द 7 मेंबर्स, और इसके जो 7 सदस्य थे, क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, और इसने 80 एक्सपेरिमेंट किए। बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, जब इसने शुरू की नीचे की यात्रा, जर्नी का मतलब यात्रा, डाउनवर्ड नीचे की इसने शुरू की, तो उससे पहले इसने 80 एक्सपेरिमेंट है वो किए थे। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जिसका एक त्रासदी के रूप में अंत हो गया। दिस वाज कोलंबिया 28 स्पेस फ्लाइट, यह इस कोलंबिया की कौन सी उड़ान थी? 28वीं उड़ान थी। एंड और द शटल वाज सेड, और ऐसा कहा जाता था, टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, यानी कि यह 100 बार यात्रा करने के लिए कर सकता है, इस प्रकार की बात कही जाती थी। लेकिन ये उड़ान कौन सी थी? 28वीं। तो हमारी स्टोरी ऑफ विश्लेषण की वो यहाँ से शुरू होती है। कल्पना चावला सेड, कल्पना चावला ने कहा, दैट की शी नेवर ड्रीम्ड, उसने सपने में भी नहीं देखा, एज ए चाइल्ड इन करनाल, करनाल में जब वह बच्ची थी, यानी जब वह छोटी थी, तो उस समय उन्होंने सपना भी नहीं देखा, दैट की शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स,
ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की सीमा से वह कभी पार जाएगी। क्रॉस का मतलब क्रॉस करना, पार जाना। स्पेस अंतरिक्ष, फ्रंटिस ये भी पीछे शब्द आया था। तो अंतरिक्ष की सीमा के यह पार जाएगी, यह बात उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। इट वॉज एनफ, यही काफी था। डेट की हर पेरेंट्स अलाउड, उनके माता पिता ने अनुमति दे दी हर उसको टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट की उसके बाद में उनके माता पिता ने उनको अनुमति दे दी थी। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री की इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगेंस्ट ग्रेट ओपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पिता के काफी ज्यादा विरोध के बावजूद, ओपोजिशन का मतलब होता है विरोध। शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह गई अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, उन्होंने बाद में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। अर्न का मतलब ऐसे कमाना भी होता है, लेकिन यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने पीएचडी की डिग्री है वो प्राप्त की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन, कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी। एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री। टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, जिन्होंने उड़ान भरी थी, कहां से? लॉन्च पैड एट केप केनावेरल फ्लोरिडा, यहाँ से इन्होंने उड़ान भरी थी। ये लॉन्च पैड क्या होता है? जहाँ से हम उड़ान भरते हैं, जहाँ से इसने उड़ान भरी थी उसको कहते हैं केप केनावेरल फ्लोरिडा, इन्होंने यहाँ से उड़ान भरी थी। एंड और पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और अंतरिक्ष में यह जो सफल मिशन था इसमें इन्होंने भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, उनका परिवार भारत से। चीयर्ड, उन्होंने खुशी मनाई। एलोंग विथ स्टाफ के साथ। एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, कहाँ बनाई खुशियां? कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर। एज दे वाच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, और उन्होंने जैसे ही इस शटल को कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते हुए देखा तो उन्होंने खुशियां मनाई। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, कल्पना का जन्म हरियाणा में करनाल में हुआ। बट किंतु वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन इन्होंने यूएस की नागरिकता है वो प्राप्त की या मिली। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, और इन्होंने जीन पेरी हैरिसन के साथ है वो शादी की। वो कौन थे? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, जो उड़ान शिक्षक होते हैं उनको कहते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। बी साइड, इसके अलावा, बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, शी वाज ए लाइसेंस टू फ्लाई, उनको लाइसेंस मिला हुआ था या लाइसेंस दिया गया था उड़ाने का सिंगल, एक एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, एक इंजन वाला और एक से ज्यादा इंजन वाला जो लैंड एरोप्लेन था उसको उड़ाने का उनको लाइसेंस दिया गया था। सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स, और सिंगल इंजन सी प्लेन्स ये जो समुद्र में चलते हैं उनको कहते हैं, और ग्लाइडर्स इसमें इंजन नहीं होता, ये बिना इंजन का होता है, इसको भी चलाने का उनको लाइसेंस दिया था। शी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो भी एक उड़ान प्रशिक्षक थी, उनको भी सर्टिफिकेट मिला था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट की योग्यता प्राप्त करने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर एनोदर चैलेंज, और कल्पना ने दूसरी चुनौतियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कंसिडर सोचना शुरू कर दिया।
अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उन्होंने जो नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था इसमें उन्होंने अप्लाई किया। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और उनको नासा में पहली बार रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे रखा गया। इन 1994 1994 में शी वाज सिलेक्टेड, उनको चुना गया बाई ए नासा फॉर ट्रेनिंग, नासा में ट्रेनिंग के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री होने के तौर पे उनको उनमें ट्रेनिंग के लिए चुना गया। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम इस लेसन को 2 पार्ट में बनाएंगे। तो ये पहला पार्ट इसका आ गया है और दूसरा पार्ट है वो हम जल्दी ही बना देंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को पूर्णिया क्लासिक के नाम से सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।